नमस्कार, रमित कोहलीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी सब्जी बनाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि हम उसको किस तरीके से सही प्रकार से काटें। अगर हमारी कटिंग सही है, अगर हम प्याज को अच्छे से चॉप कर रहे हैं, हम अपने अदरक को, धनिया को, गाजर को सही तरीके से काट रहे हैं, तो हमारा जो काम है उसका समय बहुत कम हो जाता है और दूसरा, उस सही तकनीक से हमारे हाथ कटने का चांस भी कम रहता है। चलिए इन सब तकनीक को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अपना चॉपिंग बोर्ड रखेंगे, उससे पहले आप इसके अंदर एक कपड़ा रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी गेरिए और उसके बाद में आप चॉपिंग बोर्ड रखिए। इससे कभी स्लिप नहीं होगा, तो जिससे कि हाथ कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम अनियन की चॉपिंग सीखेंगे। अनियन को चॉप करने के लिए आप देखिए मेरे हाथ की जो लेफ़्ट हैंड है उसको मैंने किस तरीके से उसके नाइफ़ के पैरेलल में चला रहा हूँ बिल्कुल, और मैं अपना हाथ पीछे करते हुए जो नाइफ़ है वो इसमें आधा इंसर्ट करके इसको मैं बिल्कुल काटता जा रहा हूँ, मगर नीचे तक नहीं काट रहा। इस तरीके से आप इसको पहले ऐसे पतला स्लाइस आधा आधा प्याज को करिए। उसके बाद इसको आप घुमा के दूसरी साइड से भी सेम तरीके से आप इसको इस तरीके से इसको आप स्लाइस करते जाएं। देखिए नाइफ़ इंसर्ट करते जाइए इसके अंदर। अब इसको 1/2 हम काटेंगे इस तरीके से इसको लिटा के। अब हम वैसे ही देखिए मेरे हाथ जो है लेफ़्ट हैंड किस तरीके से पैरेलल में चल रहा है। इससे मेरा जो हाथ है कभी भी वो कटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से हाथ रखेंगे। और देखिए ये हमने चॉप कर दिया, फाइन चॉप अनियन। अभी जो बचा हुआ प्याज का टुकड़ा है, इस तरीके से आप इसको ऐसे निशान लगाइए इसके ऊपर चाकू से। अपना लेफ़्ट हैंड पीछे करते जाइए और चाकू आगे चलता जाएगा ऑटोमेटिकली। और अब हम इसको वैसे ही पकड़ के इस तरीके से हम इसको चॉप कर देंगे। अब देखिए बचे हुए प्याज को आप इस तरीके से चॉप कर सकते हैं। फाइनली जो आपका चॉप्ड अनियन है वो रेडी है। बचा हुआ जो टुकड़ा है ये, इसको भी हम एकदम फाइन पतला पतला चॉप करते हैं। और अब हम करेंगे स्लाइसिंग। हम पतला पतला स्लाइस करेंगे। देखिए जो आपका लेफ़्ट हैंड है और अगर आप राइट हैंड से चाकू पकड़ते हैं तो आपको उसको पतला पतला इस तरीके से काटना है कि वो लेफ़्ट हैंड पीछे होता जाए। और देखिए कितना पतला स्लाइस अनियन रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम थिक काटते हैं। इस तरीके से आप अपना हाथ जो है वो ज़्यादा पीछे करते जाइए और देखिए ये मीडियम थिक कटिंग आपकी तैयार हो गई। अगर आप मटन की डिश बना रहे हैं, उसके अंदर रोगन जोश बना रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से प्याज को काट सकते हैं। अब हम जिंजर के अलग अलग कट देखेंगे। इसके लिए आप जिंजर को छील के इस तरीके से आप इसको बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में बना लीजिए। देखिए अभी जो बचा है ये जिंजर, जो टुकड़े हमने ये वाले जो टुकड़े निकाले हैं, इसको आप जिंजर गार्लिक पेस्ट में या फिर जिंजर पेस्ट के लिए रख सकते हैं। अब इस जिंजर को अगेन देखिए हाथ जो है हमारा, हम बिल्कुल सेम तरीके से पकड़ रहे हैं इसको, जिंजर को भी। और अब इसको पतले पतले इस तरीके से स्लाइस कीजिए। चाकू आपका एकदम सीधा होना चाहिए। अब देखिए ये अपने पतले पतले स्लाइस कर लिए। अब आप इन सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए और इस तरीके से इसको हम पतला पतला काटेंगे और ये कहलाएगा जिंजर जूलियन। अब इसको ज़्यादातर जब खाना बन जाता है तो उसके अंदर हम गार्निश के ऊपर यूज़ करते हैं। तो हल्का हल्का जिंजर जब आपके मुंह में आएगा तो वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, तो इसको गार्निश के अंदर हम यूज़ करते हैं। और अब हम इसको करेंगे फाइन चॉप जिंजर। अब इसी जूलियन को आप इस तरीके से पकड़िए और इसको चाकू चलाते हुए आप इसको फाइन चॉप कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं अपने हाथ की मूवमेंट काफ़ी स्लो रखूं जिससे कि आपको समझ आ सके। देखिए चॉप जिंजर रेडी हो गया। अब हम ग्रीन चिल्ली को प्रोसेस करेंगे। ग्रीन चिल्ली को हम इस तरीके से 1/2 काटिए, इसमें से बीज निकालिए। आप उसके बाद में इसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइस कीजिए। अब हम स्लाइस करके अपनी ग्रीन चिल्ली को तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको देखिए, अब इसको इस तरीके से रख के हम इसकी फ़ाइन चॉपिंग कर देंगे। आप ऑमलेट्स के अंदर या सब्जी बनाते हुए ऐसी फ़ाइन चॉपिंग यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चिली की। और आप अपने हाथों में सरसों का तेल ज़रूर लगाइएगा जब ग्रीन चिली काटने से पहले, जिससे कि ना आपके हाथ।
आप इसको देखिए इस तरीके से तिरछा रख के इसके हम स्लाइस कर सकते हैं, जो कि हम बिरयानी बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा मुंह में भी आए और जो बिरयानी का इससे स्वाद बढ़ता है। अब देखिए धनिए को हमने धो के अच्छे से रख लिया। अब इस तरीके से आप इसकी गड्डी बनाइए और इसको घुमा के आप अपने चाकू से इसको चॉप करते जाइए और लेफ़्ट हैंड की जो मूवमेंट है, देखिए पीछे मेरा लेफ़्ट हैंड चलता जा रहा है। देखिए इस तरीके से आप इसको हाथ में पकड़ के रखिए अपनी 5 उंगलियों में और आप इसको इस तरीके से चॉप करते जाइए। अब देखिए कितना फ़ाइन जो हमारा धनिया है वो चॉप हो गया। इसके लिए आपका चाकू भी हर टाइम शार्प रहना चाहिए। अब हम गाजर को प्रोसेस करेंगे। देखिए गाजर को आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको टुकड़ों में काटिए और इसको अगेन पतला पतला स्लाइस कर लीजिए। ये देखिए, और अब हमने जूलियन सीखा था जिंजर का, तो सेम अब इसके हम पहले जूलियन काटेंगे, बिल्कुल पतला पतला काटेंगे। देखिए गाजर की जूलियन रेडी हो गए और इसी को घुमा के अब हम चॉप करेंगे। अब ये बिल्कुल जो कैरेट है वो बिल्कुल फाइन चॉप कैरेट हमारा रेडी हो गया। और अब इसके बाद में हम इस तरीके से भी काट सकते हैं। देखिए इसको स्लाइस कर रहे हैं आप, थोड़ा सा थिक स्लाइस। देखिए ये थिक में जो है स्लाइसिंग मेरी थिक हो रही है कि ये थोड़ा इससे मोटा जो है गाजर है वो थोड़ी मोटी रहेगी। अब आप इसको एक के ऊपर एक ऐसे रख के रखिए और इसको थोड़ा मोटा स्लाइस कीजिए। देखिए जैसे मैच स्टिक होती हैं उस साइज़ का, उससे भी थोड़ा सा मोटा हो रहा है ये। और इसको इस तरीके से घुमा के अब आप इसके डाइस कीजिए। अब ये जो डाइस हैं आप ज़्यादातर जैसे पैटी बना रहे हैं बर्गर के लिए, तो उसके अंदर ये डाइस यूज़ होता है। फाइन चॉप जो होता है वो आप डाल सकते हैं अपने कोई, जैसे आप अनियन कैरेट्स मिक्स करके कुछ आपको सब्जी बनानी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा और मोटा काटेंगे। ये ज़्यादातर जो कट है जो ये डाइस है ये वाला, ये हम यूज़ करते हैं सूप्स के अंदर। तो क्या जिससे कि आप जब आप सूप पिएं तो गाजर जो है वो आपके मुंह के अंदर मतलब दांतों में आनी चाहिए, थोड़ी बाइट आनी चाहिए, जो जिससे कि अच्छा लगता है। अगर देखिए आपकी कैरेट पतली है और आपको सैलड में यूज़ करना है तो आप इसको इस तरीके से तिरछे में रख के आप इसको स्लाइस कर सकते हैं, जिससे कि जब गाजर कटेगी तो वो पतली तो होगी मगर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका साइज़ जो है थोड़ा बढ़ गया। देखिए अब ये हमारी वेजिटेबल की अलग अलग कटिंग रेडी हो गई है। ये चॉप प्याज है, ये स्लाइस प्याज है, ये चॉप जिंजर है, जूलियन जिंजर, धनिया कटा हुआ, चॉप ग्रीन चिल्ली, कैरेट अलग अलग डाइस में और स्लाइस कैरेट। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आने वाली स्वादिष्ट रेसिपियों के लिए। धन्यवाद।